दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान पर राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली को कूड़े से आज़ादी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान लगभग अपने समापन की ओर है। इस अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की अलग अलग एजेंसियां मिलकर दिल्ली में विशेष सफाई कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री की अपील पर दिल्ली के विधायक, पार्षद और भाजपा नेता भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर अपना श्रमदान दे रहे हैं। कूड़े से आज़ादी अभियान समापन की ओर है तो वहीं अब एक और तस्वीर सामने आई है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र से इस तस्वीर में पूरे अभियान की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल गोंडा विधानसभा में दिल्ली को कूड़े से आज़ादी कार्यक्रम के तहत विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान में श्रमदान देने के लिए स्थानीय विधायक अजय महावर, मेयर राजा इकबाल सिंह, निगम पार्षद मनीषा पुनिया, जोन अध्यक्ष पुनीत शर्मा, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। लेकिन ये नेता श्रमदान के नाम पर महज फोटो सेशन कराते नजर आए। पहले से ही साफ पड़ी सड़क पर शिद्दत के साथ झाड़ू लगाकर इन नेताओं ने अभियान की धज्जियां उड़ाती भी नजर आई हैं। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेता एक ही जगह मिलकर झाड़ू लगाते नजर आए, मानो दिल्ली की सारी गंदगी यहीं यमुना विहार C11 में जमा हो गई हो। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से मेयर इकबाल राजा और अन्य नेता का साफ जगह पर ही झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में पलीता लगा रहे हैं। यमुना विहार में आपने जो क्लीन ड्राइव चलाई उसको लिखो। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का आह्वान स्वच्छता अभियान। आज हमने सोचा कि पूरे यमुना विहार को साफ किया जाए और आज इस रोड की सफाई करते हुए हम सब आए यहाँ पर। और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि घर घर में पेड़ हो, घर घर में पौधे हो, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली हो, पोल्यूशन मुक्त हमारा इन्वायरमेंट हो, बस उसी को करते हुए आज हम आप देखिए कि हजारों की संख्या में हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और कार्यकर्ता आए हैं और खुशी खुशी इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बेसिकली मेन काम तो इनका ये था, कुछ ये फुटपाथ के लिए कह रहे थे, कोई कंपोस्ट प्लांट के लिए कह रहे थे, लाइट के लिए कह रहे थे। मेरे साथ विधायक जी भी थे, तो हम सब मिलकर इस इलाके को डेवलप करेंगे और यहाँ नर्सरी में इतने ज्यादा हमारे पेड़ पौधे हो जाएंगे कि जनता आए इसका भरपूर फायदा उठाए। सर, क्या कुछ कहेंगे? समापन की ओर अभियान है, लेकिन अभी भी ऐसी विधानसभाएं वार्ड है, यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ऐसा है कि अब हमारा जो अभियान है, अभी हमारे पास समय है, कूड़ा दिल्ली मुक्त होगा, ये 100% ही होगा। जनता का सहयोग चाहिए, जनता बहुत सहयोग कर रही है हमें, और निगम हो, दिल्ली सरकार हो, दिल्ली की जनता हो, सब मिलके काम करेंगे। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं वैसे दिल्ली को भी हम साफ करें। आज नर्सरी का भी दौरा हुआ है और श्राम वाटिका का भी दौरा हुआ है और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान भी चला है। और चूंकि ये इसका श्राम वाटिका का जो सारा जीर्णोद्धार हुआ है उसका लोकार्पण भी हुआ है। तो आज जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा जी, हमारे पार्षद मुकेश बंसल जी, पुनिया जी, मनीषा पुनिया जी और हमारे DC साहब, ये सभी लोग यहाँ पर रहे और मेयर साहब ने हमारे साथ दौरा भी किया, स्वच्छता अभियान में भी सहभागिता की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं लोगों में C12 की रोड को लेकर भी आक्रोश है कि भी अभी तक बनी नहीं है, जर्जर अवस्था में बढ़ी है, तो कब तक माना जाए कि आपके C12 की रोड मैंने आने के बाद तुरंत बनाई थी, लेकिन अभी उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसीलिए अभी 6 महीने तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि अभी सीवर लाइन का जो बड़ा काम चल रहा है 1000 mm की पाइपलाइन का, वो अभी 60% कंप्लीट हुआ है, 40% बाकी है। साथ ही साथ उसमें जो जल भराव के कारण डिवाइडेड रोड से एक सीधी 1.25 करोड़ की लागत से पाइपलाइन डाली गई, तो वो सब कारण है जो बनी हुई अच्छी रोड भी डैमेज हो गई। लेकिन अगर हम अभी बना देते हैं तो फिर तोड़नी पड़ेगी, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 6 महीने पेशेंस रखें, 6 महीने के बाद वह सड़क बनाएंगे। 2 करोड़ 9 लाख की लागत उसकी आ रही सड़क की, वो हम उसका अरेंजमेंट करके अगले साल इसको बनवाएंगे। सर, जब सफाई अभियान चलाया जाता है तो साफ जगह पे ही झाड़ू क्यों लगाई? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग स्वच्छता अभियान करते हैं। आप पिछली बार मैंने स्वच्छता अभियान भजनपुरा थाने के सामने किया था, वहां से 12 डंपर कूड़ा निकला है और अभी 2 डंपर अभी भी बाकी है, सतत चल रहा है।
वो भी दिखाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े जंक को कोई हाथ नहीं डालता आसानी से। मैंने हाथ डाला उसको, क्योंकि वो पिछले 8-10 सालों से स्टक था। एमसीडी और डीडीए दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर भी उस 12 ट्रक कूड़े को उठा करके उसके डिस्पोजल की भी व्यवस्था करी है। तो कई बार अलग अलग जगह होते हैं, कई बार क्या है हमारे आने से पहले कर्मचारी करने लग जाते हैं कि हम आ रहे हैं, तो इसलिए वो फिर भी हम एक सिंबॉलिक रूप से कर रहे हैं। हम स्वच्छता का काम प्रतिदिन नहीं कर सकते, वो कर्मचारी करते हैं, पर ये स्वच्छता का सिंबॉलिक रूप से हम इसलिए करते हैं प्रधानमंत्री जी से निगम पार्षद तक कि लोगों में एक मैसेज जाए, स्वच्छता को स्वग्राही अपनाएं और नित्य क्रम की तरह इसका पालन करें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि 1000 महात्मा गांधी और 1 लाख नरेंद्र मोदी भी साफ नहीं कर सकते। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिस दिन सोच करके स्वच्छता के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, पूरा भारत साफ हो जाएगा। देखिए, जो आज ये ड्राइव चलाया गया, एक तो ये घर के आप समझे यमुना विहार के अंदर और सुभाष मोहल्ला वार्ड, ये दोनों कनेक्टेड रोड है और इसमें एक नर्सरी पड़ती है जिसके अंदर एक पाथवे खराब है। लोगों के माध्यम से लगातार उसको दोबारा बनाने के लिए बोला जा रहा था। तो आज मेयर साहब और हमारे राजा इकबाल जी मेयर और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अजय महावर जी, दोनों यहाँ के पार्षद जो सुभाष मोहल्ले वार्ड से मनीषा पुनिया जी और मेरे साथ हमारे साथ डिप्टी मुकेश बंसल जी, सभी ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ थोड़ी सफाई की व्यवस्था के भी थोड़ा इशू था। तो कल से ही यहाँ नगर निगम लगा हुआ था क्योंकि मेयर आ रहे थे और आपने देखा होगा कि रोड भी साफ है, सब कुछ सफाई अच्छे तरीके से की जाएगी। और जैसे विधायक जी ने बोला, मैं भी यहाँ इस बात को मानता हूँ कि हम लोगों का काम है सफाई करवाना और लोगों को जागरूक करना कि कैसे सफाई में वो हमारा साथ दे सकते हैं। जैसे ही भाजपा की निगम में सरकार बनी और हमारा मेयर बना, तो ये मेयर पूरे दिल्ली का मेयर है, ना कि आम आदमी पार्टी के मेयर की तरह सिर्फ साउथ दिल्ली का मेयर था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिसकी अनदेखी की जा रही थी, यहाँ तक मेयर साहब का आना ही बताता है कि अब किसी भी कोने में दिल्ली की अनदेखी नहीं की जाएगी और हर जगह ये ड्राइव चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाए। 1 अगस्त से 31 अगस्त का विशेष प्रोग्राम है, लेकिन केवल 1 महीने चला करके नहीं होता। जो जागरूकता है जिससे कि हम लोग साफ रखें, साफ रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। और अभियान के तहत ही विशेष जो कूड़ा सालों साल तक पड़ा रहता है, हमारे यहाँ बैक लेन में 6 साल पहले जो मकान बना था उसका भी ऐसी कैसी पड़ा था और विशेष अभियान में वो उड़ जाता है। और भी विधानसभा की बात करें तो कब ड्राइव चलेगी समापन की ओर अभियान? देखिए, ड्राइव चल रही है क्योंकि मौसम ऐसा है, ये नहीं कि 31 अगस्त के बाद सफाई नहीं होने की, ऐसा नहीं है। विशेष बनता है लेकिन काम तो लगातार चलेगा। जब तक सरकार रहेंगी, हम आप रहेंगे, सफाई अभियान भी चलता रहेगा। विशेष अभियान का मतलब यही होता है कि जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते, कर्मचारी भी अनदेखी करते हैं, वहां तक भी हम सब पहुंच करके वो सफाई करते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।